हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर लाइन। अगर ये दो चीज तुम लोगों को आता है तो बहुत आसानी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सवालों को लगा सकते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कहा जा रहा है, याद रखना, अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कहा जा रहा है तो उस केस में डिवाई डीएक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इंक्रीजिंग के लिए डिवाई डीएक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फॉर्मूला याद रखना। ये कैसे आता है ये सब चीज का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसका भी जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। केवल तुमको फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट अगर पूछा जाए तुमसे तो वहां पे डिवाई डीएक्स लोगे इक्वल टू 0। याद रखना, इंक्रीजिंग के लिए डिवाई डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना, डिक्रीजिंग के लिए डिवाई डीएक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेना, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिवाई डीएक्स इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन अगर कह दिया कि ये fx जो है ये इंक्रीजिंग है, तो fx इंक्रीजिंग है मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कह दिया कि fx जो है वो डिक्रीजिंग है मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 0। अगर कह दिया कि किसी का स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कह दिया कि किसी का स्लोप डिक्रीजिंग है मतलब dm dx जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 0। जिसका भी sin x अगर कह दिया इंक्रीजिंग मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, sin x कह दिया डिक्रीजिंग मतलब उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। अब हम यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। हमको बताना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल में बताना इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, मतलब इसका चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए इसी का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये f डैश x क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। अब इससे हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं 12। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। ये फिर क्या आ जाएगा, 12 आ गया। इधर से x प्लस 2 आ गया और x माइनस 3 आ गया, तो ये आ गया। अब तुमसे क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश x तो तुम्हारा यही है, मतलब ये 12x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से पूरी नंबर लाइन है। नंबर लाइन के मदद से हम पता करेंगे कि इस केस में x का क्या वैल्यू हो सकता है जब ये पूरा ग्रेटर देन 0 है। ये 12 को हटा देते हैं तो x प्लस 2 आ गया। इधर से x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट किए, x का वैल्यू माइनस 2, इसको 0 से इक्वेट किए 3। नंबर लाइन पे लेके गए, ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी। सबसे पहले कौन आएगा, माइनस 2, फिर आया 3। अब 3 और इंफिनिटी के बीच कोई वैल्यू उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 को जाके हम इसमें रखते हैं तो 4 प्लस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, क्योंकि 4 प्लस 2 क्या आएगा 6 और 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, तो ये पॉजिटिव आ रहा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब तुम देखो इंक्रीजिंग के लिए हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो बताओ यहां पे पॉजिटिव कहां दिख रहा है। इंक्रीजिंग के लिए हमको पॉजिटिव चाहिए, तो यहां पॉजिटिव इस जोन में और इस जोन में दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आ गया।
डिक्रीजिंग के लिए हम क्या बताए थे, एफ डैश एक्स निगेटिव लेना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निगेटिव। तो निगेटिव देखो यही तुम्हारा एफ डैश एक्स है ना, तो निगेटिव यहां से यहां आ रहा है, तो यहां पे बनेगा x बिलोंग्स टू -2 से 3 के लिए ये डिक्रीजिंग बन जाएगा। एकदम आराम से याद रखना, जिसके बारे में पूछा जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना ही होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या लोगे, लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे एक और प्रॉब्लम देखें, मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पे इंटरवल भी दिया हुआ है, इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब पूछ दिया कि किस इंटरवल में, मतलब 0 से 2 पाई में किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आराम से पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या बनेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये बना। अब इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। हम यहां से पहले नंबर लाइन का पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालने के बाद पता करेंगे कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, किस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव। तो पॉइंट निकालने के लिए इसको हम 0 से इक्वेट किए। अब यहां से x निकालेंगे, लेकिन x का वैसा ही वैल्यू निकालेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में, याद रखना 0 और 2 पाई के बीच में। तो ये cos x माइनस साइन एक्स 0 आया, साइन x को उधर लेके चले जाएं तो साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। cos x से डिवाइड अगर हम कर दे तो ये साइन x डिवाइड बाई cos x इज इक्वल टू cos x बाई cos x 1, तो ये tan x बन गया 1। अब tan x 1, tan x पॉजिटिव है, तुम देखो ये 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सब हो गया। यहां पे tan x 1 है तो tan x पॉजिटिव है, x का वैल्यू चाहिए। तुम बताओ tan x पॉजिटिव कहां कहां होता है, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में होता है, मतलब x का वैल्यू या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा। तो tan x 1 क्या होता है, कब बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई 4 पे बनता है। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे अगर थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में उसी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो गौर करो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 किस में आया, फर्स्ट में, लेकिन tan x 1 है वो फर्स्ट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, पाई, देखो यहां थीटा आया था तो थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, यहां थीटा क्या आया, पाई बाई 4, तो थर्ड के लिए क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब x का वैल्यू पाई बाई 4 आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा 5 पाई बाई 4। अब इसको ले जाओ नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है, लेकिन जब इंटरवल दे दे तो बस उसी इंटरवल में प्लॉट करना है। ये 0 से 2 पाई के लिए प्लॉट किए, इन बिटवीन कौन आ रहा, पाई बाई 4 आ रहा है, और कौन आ रहा, 5 पाई बाई 4 आ रहा। अब कोई वैल्यू कहीं से उठाओ, हम 0 और पाई बाई 4 से वैल्यू उठाते क्योंकि यहां से उठाना वैल्यू ज्यादा आसान है। 0 और ये 45 है, 0 और 45 के बीच में 30 आता है, 30 को जाके एफ डैश में रखेंगे, याद रखना एफ डैश में। तो अगर x के जगह पे 30 हम रख दे तो तुम खुद सोचो कॉस, यहां पे देखो अगर एफ डैश के जगह पे, x के जगह पे 30 रखे एफ डैश में, तो ये आ जाएगा cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस 1/2। तुम जरा देखो इसका वैल्यू जब चेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/2। तुम देखो ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पॉजिटिव आएगा, फिर अल्टरनेट साइन नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसका वैल्यू आया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आया एफ डैश का, मतलब एफ डैश 0 से पाई बाई 4 में पॉजिटिव है, एफ डैश पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में नेगेटिव है, एफ डैश 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव यहां और यहां मिल रहा है, तो यहां पे x आएगा 0 से पाई बाई 4 आएगा, 0 से पाई बाई 4 क्लोज इंटरवल यूनियन, और क्या आएगा 5 पाई बाई 4 से 2 पाई आ जाएगा फॉर इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग के लिए क्या बचा, नेगेटिव यहीं पे आ रहा है, तो यहां पे x आ जाएगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। एकदम आसानी से प्रॉब्लम को निकाल लिया गया। केवल सही तरीके से याद रखोगे, डिफरेंशिएट करना, सही तरीके से डिफरेंशिएट करना। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहां पे देखें, दूसरा क्वेश्चन यहां पे है कि तुम्हारे पास fx जो है, fx ध्यान देना, fx है log
1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना, तो लॉग के केस में याद रखना, अगर लॉग है तो सबसे पहले लॉग का जो इंटरवल लॉग का जो आर्गुमेंट है उसको ग्रेटर देन 0 लेना। यहां लॉग का आर्गुमेंट क्या 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को हम ग्रेटर देन 0 ले लिए, केवल ग्रेटर देन 0, यहां इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर देन 0 लिए, मतलब x तुम्हारा क्या आएगा ग्रेटर देन -1। अब जो भी आंसर आएगा वो इसी में आना चाहिए, x ग्रेटर देन -1। अगर इससे बाहर कोई भी आंसर आ रहा है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो f डैश x, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स माइनस 2, तुम देखो ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो 2 प्लस एक्स को छोड़े, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़े, 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 का 0, x का 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स आया माइनस 2, यहां पे देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ऊपर 2 ही बचा और नीचे तुम्हारे पास क्या बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले ले तो यहां पे 1 प्लस एक्स और इधर क्या आ रहा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने पे यहां पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा -4 इंटू 1 प्लस एक्स आएगा। अब इस पे थोड़ा सा जोड़ घटाओ अगर हम करते हैं तो जोड़ घटाओ करने पे इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां कौन आएगा -4 माइनस 4x आएगा और नीचे तुम्हारे पास जो है वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखो 4x कैंसिल, 4 कैंसिल, तो तुम्हारे पास फाइनली क्या आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आया f डैश एक्स आया, तो f डैश एक्स तुम्हारे पास क्या आ गया, f डैश एक्स तुम्हारे पास आया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए जो जो क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है सब लेंगे, इसको 0 से इक्वेट करो तो 0 आएगा, देखो यहां स्क्वायर है मतलब 2 बार आएगा, थोड़ा नंबर लाइन रिवाइज कर लोगे। इसको 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू -1 एक ही बार आएगा ऑड टाइम्स, इसको जब 0 से इक्वेट करो तो x का वैल्यू -2 इवन टाइम्स, ले जाओ नंबर लाइन पे प्लॉट करो। लेकिन नंबर लाइन कहां से कहां होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, लेकिन यहां पे तुम देखो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा ही होना चाहिए, तो यहां नंबर लाइन में तुम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नहीं लेके -1 से इन्फिनिटी लोगे। -1 क्यों, क्योंकि x का वैल्यू -1 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो -1 और इन्फिनिटी के बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, खाली 0 आ रहा है, तो 0 को रखेंगे, -2 भी नहीं आ रहा तो बस 0, ये इग्नोर हो गया, -1 तो यहां पे है ही। अब 0 और इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू उठाओ जो मन करे, फॉर एग्जांपल 1 को जाके f डैश में रखो, तो यहां देखो 1 रखोगे पॉजिटिव, यहां भी 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया। अब यहां क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो 0 क्या है तुम्हारा इवन है, तो 0 इवन है, तो इवन के केस में क्या होता है नो चेंज, तो यहां पॉजिटिव आया तो यहां भी क्या आएगा पॉजिटिव। ये 0 इवन मतलब समझे कि 0 जो है वो इसके वजह से 2 बार आ रहा, तो 0 2 बार आने की वजह से 0 इवन टाइम्स रिपीट किया, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो जाता है सेम साइन। साइन कब चेंज करता है, जब अल्टरनेट मतलब जब ऑड टाइम्स आता है। अगर 0 ऑड टाइम्स आया होता तो यहां प्लस है तो माइनस बन जाता। अब इंक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तुम देखो यहां पे थ्रू आउट पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहां पे इंक्रीजिंग जो होगा वो -1 से इन्फिनिटी होगा थ्रू आउट, और -1 पे ओपन इंटरवल होगा। -1 पे ओपन इंटरवल क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां पे x -1 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं लिया गया। और अगर डिक्रीजिंग के लिए तुम चेक करो तो डिक्रीजिंग के लिए x नेगेटिव होना चाहिए, तो यहां कहीं भी कोई इंटरवल नेगेटिव नहीं है, मतलब यहां डिक्रीजिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब यहां पे डिक्रीजिंग का आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम था। अगर हम दूसरा प्रॉब्लम देखें, fx इज इक्वल टू sin 3x है, जहां इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, इसमें हमको चेक करना है कि कहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश एक्स, sin x का डिफरेंशिएशन cos 3x, फिर 3x का 3।
अब इसको 0 से इक्वेट करो, तो एफ डैश एक्स को हम 0 से इक्वेट किए, मतलब 3 cos 3x इक्वल टू 0, तो cos 3x इक्वल टू 0। अब जरा सोचो cos 0 कहां कहां होता है, पाई बाई 2 पे होता है, 90 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है। तो यहां पे 3x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, पाई बाई 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है 3 पाई बाई 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है 5 पाई बाई 2। चलो हमको x निकालना है, x निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आएगा। लेकिन यहां पे x का इंटरवल क्या दिया हुआ 0 से पाई बाई 2, तो हम उसी वैल्यू को रखेंगे जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा। तो 0 से पाई बाई 2 में खाली यही आ रहा, ले जाओ नंबर लाइन पे, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये तुम्हारा पाई बाई 2 हुआ। यहां माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरवल ये दिया। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा पाई बाई 6, तो यहां पाई बाई 6 रख दो। अब 0 और पाई बाई 6 के बीच कोई वैल्यू, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, तो 0 और पाई बाई 6 के बीच में 15 आएगा। 15 अगर हम रखे, 15 को जाके यहां पे x की जगह पे रखो, तो तुम बताओ 3 इंटू 15 क्या बनेगा, 3 इंटू 15 बनेगा 45। तो बताओ ये 45 cos 45 क्या होगा पॉजिटिव, तो इस केस में f डैश x पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव। अब बताओ इस जगह पे 0 से पाई बाई 6 में f डैश x पॉजिटिव है, तो तुम बताओ इंक्रीजिंग के लिए x का वैल्यू 0 से पाई बाई 6 होगा, यहां पे 0 पे क्लोज है तो क्लोज देंगे, और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होना चाहिए, तो x का वैल्यू पाई बाई 6 से पाई बाई 2 होगा, और दोनों पे कैसा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। देख लो एकदम आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से प्रॉब्लम बन गया। अगर हम एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास है 4 साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। हमको बताना है 0 से पाई बाई 2 में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आराम से पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन जरूरी है और सिंप्लीफिकेशन। तो एफ डैश एक्स तुम बताओ ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो आराम से हम इस पे u बाई वी लगाते हैं। तो यहां पे 2 प्लस कॉस एक्स को छोड़े, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 4, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस, अब हम 4 साइन एक्स को छोड़े, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 का 0, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, नीचे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो यहां पे देखो ये क्या आ रहा है, पहले ये 8 कॉस एक्स आ रहा है प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ रहा 4 साइन स्क्वायर एक्स आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा 8 कॉस एक्स, तुम बताओ यहां 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां 4 साइन स्क्वायर एक्स है, 4 अगर कॉमन ले लेते हो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो जो कि 1 के बराबर होगा। इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये माइनस क्या आ जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स आएगा, और नीचे तुम्हारे पास यहां क्या चल रहा है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करो, यहां प्लस 4 है, यहां माइनस 4 है, कैंसिल हो गया। ये देखो 8 कॉस एक्स है, ये माइनस 4 कॉस एक्स है, तो 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स क्या बनेगा 4 कॉस एक्स, और यहां पे क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों से अगर हम कॉस एक्स कॉमन दे ले तो कॉस एक्स कॉमन दिए, यहां से क्या बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स बचा, और नीचे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स तो ये आ गया। अब जरा हम इसको न्यू पेज में लेके चले, तो मेरे पास एफ डैश एक्स आया क्या, तो ऊपर आया कॉस एक्स, इधर आया 4 माइनस कॉस एक्स, और नीचे मेरे पास आ गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हमको चेक करना है x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यही चेक करना। तुम खुद सोचो, ये देखो 2 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, तो यहां पे तुम्हारे पास है 2 प्लस कॉस एक्स, तुम बताओ 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब ये जो देगा तुम्हारा कैसा वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो यहां 4 माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच होता है, तो cos x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होता, और इसको 4 में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा, तो ये भी हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा।
और यहां पे बचा cos x, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। cos x तुम देखो यहां पे x का वैल्यू 0 से π/2 है, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? पॉजिटिव। तो बताओ ये cos x भी तुम्हारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब ओवरऑल f डैश x जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो अगर f डैश x पॉजिटिव हो गया मतलब फंक्शन तुम्हारा कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में? 0 से π/2 में। तुम देख सकते हो बहुत आराम से और बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम निकल गया। अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, fx इज इक्वल टू log sin x। fx इज इक्वल टू log sin x, इसको भी तुम बहुत आराम से बता सकते हो। और इंटरवल शायद दिया हुआ है, यस इंटरवल दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई में बताना है कि ये क्या होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना है। 0 से पाई में ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा? तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश x log sin x का क्या हो जाएगा? 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मतलब f डैश x तुम्हारा क्या आ गया? cot x आ गया, राइट। अब इसके बारे में पता करना कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग कब? मतलब इंक्रीजिंग के लिए f डैश x को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तुम देखो यहां पे इंटरवल दिया हुआ 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो तुम लोग खुद सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब कि जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से π/2 में रहेगा तो उस केस में cot x पॉजिटिव होगा, और अगर cot x पॉजिटिव होगा तो f डैश x भी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब कि 0 से π/2 में तुम्हारा फंक्शन f डैश x पॉजिटिव हुआ, इसलिए fx जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। अगर हम बात करें π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर cot x नेगेटिव होगा मतलब f डैश x भी नेगेटिव होगा, और अगर f डैश x नेगेटिव होगा मतलब fx क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो हो गया, मतलब 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इतना ही कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल तुम लोग देख लेना, लेकिन यहां पे जो सवाल करवाएं उसको तो जरूर अच्छे से करके जाना। अगर ये कंसेप्ट तुम दिमाग में रख लेते हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल तुम एग्जामिनेशन में बना दोगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में रखो। उसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन आता है, कुछ दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।